अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम हाज़िर हैं एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल पर। हाँ जी, आज हम सर्कल पे बात करेंगे लेकिन डिटेल में। सर्कल होता क्या है, इसके अंदर क्या-क्या होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है, उनके फ़ॉर्मूलाज़ क्या होते हैं, ये सारी बात करने वाले हम आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सर्कल को। तो अगर आपके पास ज्योमेट्री नहीं है या प्रकार नहीं है, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके पास है कॉफ़ी मग। तो आज हम ड्रॉ करेंगे सर्कल को एक कॉफ़ी मग के साथ। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए जी, मग को मैंने उल्टा कर लिया और मैं सर्कल ड्रॉ करने लगी हूँ। ये जी हमारे पास एक बड़ा परफेक्ट सा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो चलें अब मार्क करते हैं और बताते हैं कि सर्कल के अंदर क्या-क्या होता है। सर्कल के अंदर जो हाफ लाइन होती है हमारे पास, हाफ लाइन होती है, उसको हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक हमारे पास होती है हाफ लाइन जो सर्कल के हाफ सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर से लेकर इसका जो आउटर एरिया होती है उस तक इसको हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रेडियस होता है सर्कल का। ये आपके पास रेडियस आर होता है। इसके बाद इसी सेंटर से लेकर अगर हम आउटर एरिया तक एक और लाइन ड्रॉ कर दें, यानी इसी के हाफ से लेकर आउटर एरिया तक हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें, हमारे पास एक फुल लाइन बन जाती है जो कि टच करती है बोथ आउटर एरियाज, बोथ आउटर कॉर्नर्स ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास एक और लाइन बन जाती है और इस फुल लाइन को आप क्या कहते हैं? डायामीटर। ये जो है वो सर्कल का आपके पास डायामीटर होता है। इसके अलावा हमारे पास ये आउटर एरिया ऑफ सर्कल होता है। सर्कल के जो बाहर वाला एरिया होता है इसको भी एक नाम दिया गया और इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी आपके पास जो आउटर एरिया है सर्कल का, इसको आप क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसको आप सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया हमारे पास। और इसके अलावा ये जो इसका इनर एरिया होता है सारा सर्कल के अंदर का, ज़ाहिर है उसको आप एरिया ऑफ सर्कल बोलोगे। तो ये हमारे पास जो बोथ साइड्स यानी ये सारा जो आपके पास है ये एरिया ऑफ सर्कल है जो उसका अंदर वाला पोर्शन है, ठीक हो गया। अब इनके फार्मूलाज क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है। उसके अलावा हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, वो किसके इक्वल होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले लिखते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास इक्वल होता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। हमारे पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, एंड वी नो दैट पाई इक्वल होता है 3.14 के। यानी अगर आपके पास कोई भी सर्कल ऐसा है जिसका एरिया 1 है तो उसका एरिया ऑफ सर्कल पाई होगा। यहाँ हम वो भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फॉर यूनिट रेडियस। तो वो आपके पास क्या होगा? आपके पास यूनिट रेडियस का मतलब ये है कि आपके पास आर 1 है। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आ जाएगा जो कि होगा 3.14 के इक्वल होगा। रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज यूनिट सर्कल आर इक्वल्स टू 1। यूनिट सर्कल में यूनिट का मतलब है कि आपके पास सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास 1 है। इसके अलावा हमारे पास होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी, वो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है 2 पाई आर। ये सर्कमफेरेंस का आपके पास सर्कल का जो है वो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। तो ये भी आपने यूनिट सर्कल के लिए फाइंड करना हो तो आर 1 हो जाएगा और पाई 3.14 होगा। 3.14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो भी यूनिट रेडियस का जो है वो सर्कमफेरेंस निकल आएगा। इसके अलावा एक और टर्म भी होती है आर्क। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म होती है जो होता है आर्क ऑफ सर्कमफेरेंस। तो आर्क ऑफ सर्कमफेरेंस की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या होता है? आर्क ऑफ सर्कमफेरेंस
सॉरी, आर्क ऑफ सर्कल आएगा यहाँ पे। आर्क ऑफ सर्कल इज़ एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी जो यहाँ पे हमारे पास आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस का कोई भी एक छोटा सा पोर्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये सर्कमफेरेंस का होल, इसका जो आउटर एरिया होगा सर्कल का, वो आपके पास आर्क होगा, सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस का कोई भी एक छोटा सा पोर्शन, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये आर्क है। आर्क क्या होता है कि सर्कमफेरेंस का छोटा सा कोई भी पोर्शन, एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द आर्क। तो ये था सर्कल की डायग्राम बना के भी मैंने दिखा दी, जो सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर जो आउटर कॉर्नर यानी उसके वन कॉर्नर तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। और अगर ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है और दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं सर्कल के उनको टच करती है, उस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। इंटरनल एरिया जो होता है वो सर्कल होता है, जो आउटर एरिया होता है सर्कल का, इंटरनल एरिया एरिया ऑफ सर्कल होता है, और जो आउटर एरिया सर्कल का होता है उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पोर्शन अगर हम ले लें तो उसको हम आर्क कहते हैं। तो ये तो था सर्कल। सर्कल की डिटेल मैंने आपको बता दी। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 3.14 होता है, और जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है वो 2 पाई आर होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक सर्कल। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल में सर्कल की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दोबारा से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।